नए चुनाव आयुक्त के पदभार संभालते ही चुनाव आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग कैसे काम करता है और देश में चुनाव कराने वाली इस संस्था के पास कौन सी अधिकार, कर्तव्य और शक्तियां हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग क्या है, इस बात को जान लेते हैं। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और यहाँ 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया है। नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार घोषित लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और अन्य संस्थानों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग है। आइए अब हम इसकी संरचना को समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य, विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भारतीय चुनाव आयोग ही कराता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो पहले पूरा होता हो। अन्य चुनाव आयुक्त की कार्य अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष की होती है। आइए अब हम इनकी शक्तियां एवं कार्य को जानते हैं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली संस्था निर्वाचन आयोग को कई शक्तियां प्राप्त हैं। चुनाव आयोग जहां परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है, वहीं निर्वाचन नामावलियों को तैयार करता है और समय समय पर उनमें सुधार करता है, जिससे सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत किया जा सके। यह चुनावों कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसे अनुसूचित करता है। यह चुनाव प्रत्याशियों के नामांकन को स्वीकार करता है, फिर उनकी जांच कर उन्हें उम्मीदवार होने का प्रमाण देता है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग प्रत्येक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को एक विशेष चिन्ह आवंटित करती है, जिसे वह राजनीतिक दल पूरे देश में प्रयोग कर सकता है। इसी तरह प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चिन्ह आवंटित किया जाता है, जिसे वह पूरे राज्य में प्रयोग कर सकता है। इन चिन्हों को आरक्षित कर चिन्ह कहा जाता है, जिन्हें कोई अन्य दल या प्रत्याशी प्रयोग नहीं कर सकता। परामर्शी अधिकार क्षेत्र एवं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। संविधान के अधीन आयोग के पास संसद एवं राज्य विधानमंडलों के आसीन सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निहरता के मामले में परामर्शी अधिकार है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामलों में आयोग से परामर्श किए जाते हैं। आयोग के पास ऐसे उम्मीदवार जो कानून द्वारा निर्धारित समय और रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा देने में असफल हो जाते हैं, उनको निरस्त करने का अधिकार होता है। अब हम जानते हैं कि मत कौन डाल सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक निर्वाचन में मत डाल सकता है। वर्ष 1989 से पहले यह आयु 21 वर्ष थी। मत देने के अधिकार में जाति, समुदाय, धर्म या लिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भारतीय निर्वाचन के मत देने वाले लोगों की संख्या में सामान्यतः वृद्धि हुई है। इसमें चुनाव आयोग का अहम रोल है। जहां वर्ष 1996 में 57.4% निर्वाचकों ने मतदान किया था, वहीं वर्ष 2014 में निर्वाचनों में बढ़कर 66% हो गई है। महिलाओं ने भी काफ़ी संख्या में मत दिया और इनकी संख्या लगभग पुरुषों के बराबर हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ढेर सारी जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें पल पल भारत।